रेडी होके जा रहे हैं अपने घर, मतलब मैं जा रही हूँ मम्मी के घर, बिकॉज वहाँ पे है पूजा और पूजा है तो इसीलिए जा रही हूँ। शादी अभी लास्ट टाइम पे मैंने एक ब्लॉग शेयर किया था, बताया था कि ये जितनी मैरिड्स होती हैं उनको खिलाया जाता है, तो वही आज फिर से हो रही है क्योंकि ये शादी के बाद वाली जो थी वो अभी तक खिलाई नहीं गई है, तो वो अब खिलाई जाएगी, इसीलिए जा रहे हैं वहाँ। मुझे यहाँ वहाँ बहुत करना पड़ता है, 3 जगहों पे, यहाँ पर भी, फिर वहाँ पर भी, फिर मेरे यहाँ भी, मतलब यहाँ पर मेरे घर पे जहाँ हम लोग रहते हैं, फिर इन लॉज के यहाँ, फिर मेरे घर पे, सभी जगह करना होता है ना, तो भाग हो जाता है। ये देखो याद है। तो अभी हम लोग मम्मी के घर के लिए निकल चुके हैं और वहाँ जल्दी जाना था मुझे, तो फिर भी थोड़ा लेट हो गया था। जब मैं पहुँची तो वहाँ सभी लोग आ चुके थे, बुआ मासी दीदी भाभी लोग सब लोग आ चुके थे, सिर्फ मुझे ही लेट हो गया था। और ये पूजा थी वही संकटा जो मैंने बताया है, इसमें भी मैरिड ही सब बैठते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है, शायद कन्या वगैरह हो सकता है, तो इसमें कन्याएं नहीं, उसमें सिर्फ मैरिड बैठती हैं। एंड संकटा माता सभी के कष्ट खत्म करती हैं। और यहाँ पे बुआ सुना रही है स्टोरी। एक टुकड़िया मधुर लिए घूमत रहा सबसे काम खीर बना दो तो कोई एक टुकड़िया दूध में को तुम खीर बना दे। एक बूढ़ा माता बैठी रहा के लड़ा बच्चा हम बना दिए तुम्हारे कहीं छोटा सा गिलास लेके आई धर दो कहीं एमा कहाँ आई बड़ा कढ़ा भी ना भारत के भारी का पूरा एक चावल थोड़ा सा डाले पकावे लगे कहीं अम्मा तुम अब खीर पकाओ हम हमारे जाए खिलाई डिब्बा खोल खीर तुरंत रहे बहु की बनावत रहे जब बुआ ले लेके चूल्हे में चुई तो वैसे होती ना तो जय गणेश अभी गणेश जी सवेरे से शाम हुई शाम से सवेरा हुई आए नहीं जब आए तो कहीं कि बच्चा बहू ने मतलब कहा कि गणेश जी को बुलाओ, तो गणेश जी बोले कि हम तो खीर पा लिया, आप उसके इसलिए खीर क्या करेंगे, कहीं साहब कैसे आ गए, तो बताएंगे जब आपको बाल आ रही थी आपकी बहू ने खाया था इस तरीके, तो हमने तभी हमने भोग लगा लिया था। कहीं आप कैसे आप आपको इतनी खीर हम क्या करें, कहीं खूब खाइए नगर में बांटिए, जो बच जाए तो आप उसमें खुद दीजिए। हाँ 11 दिन कहीं मांगो वरदान जब मांगे कोई तो उनके आदमी जो रहा है अंधेरा है बहुजा के लड़का न रहा है नानो न रहा तो कहीं ना एक वरदान देवे ज़्यादा न देवे कहीं ना ऐसा कहीं कि हमारा बुढ़ऊ आखिर देखा है और सोने के कटोरा में नाती खीर खाए ऐसा कहीं तुम तो बहुत होशियार हो एकदम से मांग ले आंसू आ गए नाती होगा दाना होगा। पूजा तो सुबह हो चुकी थी और इस बार मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया क्योंकि बुआ स्टोरी सुना रही थी और इसमें 4 या 5 स्टोरी सुनाई जाती है, तो मैंने एक रिकॉर्ड कर ली थी बस आप लोगों के लिए। पूजा तो सुबह हो चुकी थी, शाम को हम लोगों ने फिर से एक क्रैकर्स पढ़ा बिकॉज मिट्टी का वेट हो रहा था इतने दिनों से कि मिट्टी कब आएगी दिवाली में। अब ये होता ही है कि बच्चों के साथ में मिलकर इस तरह से पटाखे वगैरह फोड़ने में अलग ही मजा आता है। मिट्टी का हो रहा था वेट, मिट्टी आ गई तो अब सब लोग मिलकर मिट्टी के साथ में पटाखे फोड़ने में लगे। मिट्टी को तो इस बार न्यू मेंबर मिल गया है घर में जो कि है उनकी मामी, तो मामी के साथ में इस बार इन्होंने खूब पटाखे फोड़े, खूब फुलझड़ी झुलाई है साथ में। हेलीकॉप्टर चल जा भाई। फोटो भी इसी में रेड आई है। मामी को भी थोड़ा डर लगता है मिट्टी की पटाखे फोड़ने में, बड़े वाले जो होते हैं अनार वगैरह हो गया, और बस फुलझड़ी ही मज़ा आती है और मिट्टी को भी बस उसी में मज़ा आती है। तो ये दोनों साथ में अपना फुड़ाने में लगे हुए थे और अनार और चक्री और भी जो थोड़े छोटे मोटे थोड़े बड़े पटाखे होते हैं उसमें थोड़ा डर लगता है, तो दोनों लोग बस वही फुलझड़ी छुड़ा रहे थे और बड़े पटाखे हम लोगों ने छुड़ाए। अभी एक और है वो वाला आप छोड़ना, अभी एक और। मिट्टी का बोलना था कि स्काई लैंटर्न जितने भी जलेंगे सिर्फ छोड़ूंगी मैं। सभी लोग पिक्चर्स ले रहे थे और लेते लेते उसमें एयर हो जाती है अच्छी खासी, तो छोड़ना पड़ता है। बट मिट्टी का कहना यह था कि कोई भी छोड़ेगा नहीं मुझे दिए बिना। जितने भी जलाए गए स्काई लैंटर्न सारे मिट्टी को दिए गए। तो अभी यहाँ पे टाइम आ गया है स्काई शॉट जलाने का, और इसमें ना कलरफुल जो कलर होते हैं ऊपर जाकर वो बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे यही वाला बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये जब भी छूटता है ये ऊपर जाके इतने सारे कलर कर देता है। और एक और है, तो मैंने तो सारी जितनी क्लिप ले पाई हूँ मैंने सारी ऐड कर दी हैं बिकॉज 2-3 मैंने भी छुड़ाए थे। इस वाले में थोड़ा ऊपर गया था, छूट नहीं पाया अच्छे से। और ये अनार की मैंने स्लो मोशन वगैरह ली थी, अच्छे लगते हैं। मतलब इस तरह के जो कलरफुल वाले होते हैं ना पटाखे वो वाले बहुत अच्छे लगते हैं। सारे ही कलर की आई थी, जो सिंपल होती है नॉर्मल वो भी थी, और कलरफुल वाली थी जो ग्रीन कलर की रेड कलर की वो भी बहुत अच्छी थी। मुझे तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, अभी लोगों ने दिवाली वाले दिन जो भी पटाखे फोड़े थे थोड़े बहुत फोड़े थे, बट थोड़े बचा कर रखे हुए थे कि जब मिट्टी आएगी तभी फोड़ेंगे साथ में। और मिट्टी के साथ में मिलकर सभी को मज़ा आता है। नहीं मिट्टी मेरे साथ में और कोई कहता है मेरे साथ में, बट मिट्टी को तो सिर्फ फुलझड़ी पसंद है तो वो तो सिर्फ वही छुड़ाती है। और मामी के साथ में उसने खूब इंजॉय किया
बिकॉज मामी और ये दोनों लोगों को सेम वाइब मिल रही थी, दोनों लोग सेम फुलझड़ी ही छुड़ा रहे थे। और ये अनार का स्लोमो मैंने लिया था छोटा सा, एंड ये चकरगिन्नी, जिसको चकरगिन्नी कुछ भी बोल सकते हैं, और ये बहुत अच्छी लगती है। पहले तो हम लोग क्या करते थे, जब भी इसको छुड़ाते थे तो इसके पास में ही खड़े होकर जंप करते थे, बट इस टाइम पे स्लीपर वगैरह नहीं वेयर कर रखा था, तो लगता है कहीं पैरों में लग गया तो बहुत जोर की लगती है। ऐसे क्रैकर्स तो बहुत सारे आते हैं और सभी के नाम मुझे इतने याद नहीं है। हाँ, एक मेहताब आता है, वो भी मिट्टी ने छुड़ाया है, वो बहुत अच्छा लगता है, वो भी हम लोगों ने छुड़ाए थे। होली बम का ये था 12 शॉट। ये एक साथ एक जल गया तो दूसरा नहीं जला, तो वही जलाने गया है भाई। हम लोगों ने सारे पटाखे दिवाली के नेक्स्ट डे उड़ाए थे, बट उस दिन परेवा नहीं थी, परेवा उसके भी नेक्स्ट डे थी। परेवा भी बहुत से लोगों को नहीं पता होती है, ये सिर्फ यूपी के साइड ही मोस्टली चलता है, मैंने सुना है। और सभी जगह पर दिवाली के नेक्स्ट डे ओनली गोवर्धन पूजा बोलते हैं। हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा भी बोला जाता है, बट मोस्टली आप सभी के मुँह से सुनोगे कि हाँ परेवा है, आज परेवा। सभी लोग कानपुर में तो आपको सभी लोग यही मिलेगा कि हाँ परेवा ही बोलते हैं, कोई आपको गोवर्धन पूजा नहीं बोलते हुए सुनेगा। बहुत कम ही बोलते हुए होते हैं जो बोल देते हैं, जिनको नहीं पता होता है तो दूसरों को बताने के लिए बोल देते हैं, बट परेवा ही बोलते हैं। तो गोवर्धन पूजा वाले दिन हमारे यहाँ पूजा होती है, बट दिवाली के नेक्स्ट डे इस बार कोई मुहूर्त नहीं था, तो उसके नेक्स्ट डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। और अभी मिट्टी और मिट्टी की डंडा मिलकर यहाँ पे छुड़ा रहे हैं कोल्ड फायर गन रखी हुई थी, तो भाई ने कहा चलो कोल्ड फायर ले आते हैं। अच्छी लगती है कोल्ड फायर भी, और दिवाली के टाइम में कोल्ड फायर ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो सभी ने कहा कि चलो मेरी छोटे छोटे सी क्लिप सभी लोग लो। और ये भाई ने बनवाया नहीं था, एक भी वीडियो नहीं बनवाई, ना फोटो क्लिक कराई, तो सभी ने इतनी ज़्यादा जिद करी कि नहीं तुम भी कराओ, तब जाकर इसने एक ये वीडियो बनवाई। और उसमें भी आप मिट्टी को बुला रहे हैं कि नहीं मिट्टी आ जाओ, कह रहा है नहीं मुझे नहीं मिट्टी की बना दो, मुझे नहीं बनानी है। और वो सबकी बनाता है बट खुद नहीं बनवाता है। सो ये व्लॉग है गोवर्धन पूजा वाले दिन का, यानी कि नेक्स्ट डे का। वैसे तो दिवाली के नेक्स्ट डे होता है, बट इधर मुहूर्त नहीं था तो नहीं हो पाया, ये नेक्स्ट डे हुआ है। नेक्स्ट डे ये होता है यहाँ पर गोवर्धन पूजा, इस तरह से बनाया जाता है। पूजा होती है, गोवर्धन पूजा नहीं होती है। गोवर्धन पूजा तो शाम के टाइम इस तरह से हमारे घर पे बनाया जाता है, घर के बाहर बनाया जाता है। सुबह के टाइम जिस गाय के गोबर से बनाया जाता है, पूजा होती है, उसी को उठाकर शाम को इस तरह से गोवर्धन बना दिए जाते हैं घर के बाहर। ये चौक वगैरह पूर के, ये जो आटे का होता है उससे चौक पूरी जाती है। देन उसके ही ऊपर से गोवर्धन महाराज बनाए जाते हैं और यहाँ पे उनकी भी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा की स्टोरी तो आई थिंक किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि गोवर्धन पूजा क्यों होती है। तो यहाँ पर अभी मम्मी गोवर्धन महाराज बना रही हैं और यहाँ पे भोग प्रसाद सब कुछ चढ़ाया जाता है। और इसमें करवा की जो सीखें होती हैं वो भी यहाँ पे उनके सर पे लगाया जाता है। और ये कॉटन से फ्लावर्स से अच्छे से डेकोरेट कर रही हैं। सभी के घर में ये भी अलग अलग पूजा होती है, मैंने देखी है, ये भी बहुत जगहों पे अलग अलग होती है। और ये मम्मी यहाँ पे दिया जलाकर और जितना भी भोग प्रसाद और दिवाली के दिन जो स्वीट और खील बताशे और जो सारी चीज़ें होती हैं वो भी चढ़ाई जाती हैं और आरती की जाती है और परिक्रमा भी की जाती है। जो कि आप मथुरा जाते हो तो वहाँ गोवर्धन परिक्रमा करते हो गोवर्धन पर्वत के, तो ये वही इस तरह से परिक्रमा होती है, यहाँ पर भी परिक्रमा की जाती है। तो ये मम्मी वही कर रही है। यहाँ मैंने भी किया था, मिट्टी ने भी किया, सबने किया था, बट मैंने क्लिप सिर्फ मम्मी के लिए है। देन आफ्टर मम्मी आ गई थी यहाँ पे तुलसी पूजा करने के लिए। तुलसी पूजा मम्मी सुबह शाम डेली ही करती हैं, वो तो मैं थी घर पर तो मैंने छोटी सी क्लिप ले ली। और ये अभी कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी माता की पूजा चलती है। तुलसी माता में तो वैसे डेली ही पूजा होती है, बट ये कुछ स्पेशल टाइम चल रहा होता है ना, कार्तिक पूर्णिमा तक ये पूजा अच्छे से चलती है, बिकॉज उस दिन होती है देव दिवाली और तुलसी विवाह भी होता है, तो तब तक ये पूजा बहुत ही अच्छे से की जाती है। यहाँ पे आपको अंधेरा दिख रहा होगा, अंधेरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं क्या फॉल्ट हो गया, पूरे एरिया की लाइट चली गई थी, बट हाँ थोड़ी देर में आ भी गई थी। जाके पत्र मंजरी कोमल श्री पत चरण कमल पटरानी जागरूप दीप वैभव आरती पुष्पन की वर्षा। सो ये मम्मी के साथ में पूजा तो करा ली थी मैंने, बट इसके बाद में मिट्टी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था, बिकॉज उसी दिन मिट्टी का बर्थडे भी होता है, परेवा वाले दिन ही होता है। जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है उसी दिन बर्थडे भी होता है। तो यहाँ पे मम्मी ने पूजा करने के बाद में मिट्टी का टीका किया और चौकी पे बैठाकर इस तरह से ग्लास में तिल डालकर दूध पिलाया जाता है। और ये एवरी ईयर मैं शेयर करती हूँ। वैसे तो फर्स्ट ईयर का जो था वो अच्छे से सेलिब्रेट कर दिया गया था, बट अभी एवरी ईयर मम्मी कर देती हैं इस तरह से। तो उसमें ग्लास में जो दूध होता है वो तिल डालकर पिलाया जाता है एंड शुगर उसमें ऐड नहीं की जाती है। और मिट्टी कितने अच्छे से लगवा रही है। एंड मम्मी ये गोवर्धन जी की पूजा करने के बाद में ही करती हैं, क्योंकि जिस साल ये हुई थी उस साल भी मम्मी ने गोवर्धन जी की पूजा की थी, उसके बाद में ही मिट्टी आ गई थी तुरंत।
तो बस यही होता है कि मम्मी को यही होता है कि गोवर्धन जी की पूजा कर लें, फिर मिट्टी का बर्थडे भी करना है। इस तरह से जो दूध वगैरह पिलाया जाता है तो ये करती हैं। ये करने के बाद में मिट्टी को मिलता है, सभी जितने बड़े लोग होते हैं सब शगुन देते हैं। अब शगुन जैसे कि कुछ पैसे वगैरह हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो गिफ्ट तो इनको मिलते हैं इनके बर्थडे वाले दिन। इस दिन सभी लोग अपना अपना शगुन दे देते हैं कुछ ना कुछ। तो अभी यहाँ पे मिट्टी को पैसे मिल चुके हैं, पापा ने दे दिए थे। और ये मम्मी यहाँ पे, मैंने बोला था फ़ोटोज़ क्लिक करा लो, तो मम्मी फ़ोटोज़ क्लिक करा रही है। मिट्टी को भी बहुत मज़ा आती है। मिट्टी इस बर्थडे के लिए भी एक्साइटेड रहती है बहुत कि मेरा बर्थडे है आज। तो ये वाला बर्थडे तो हो चुका है और वैसे अभी 8 नवंबर वाला तो आ ही रहा है। सो यहाँ पे मिट्टी और मम्मी की कुछ कन्वर्सेशन चल रही है। तो बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है और अभी मिट्टी के पैर छुएंगे सभी लोग और बर्थडे विश करेंगे। तो ये देखिए मम्मी पे भी यहाँ पे छुएंगे पैर एंड हम सभी ने भी छुए और बर्थडे विश किया। तो ये व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।